हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। भाई कैसा लग रहा है आपको ये सेशन हमारा? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि सही साट काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है भाई, और नहीं चल रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई ये थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसका थोड़ा सा और क्लियर करें, है ना। तो ज़रूर क्लियर करेंगे, है ना। कोई क्लियर नहीं हो पाए कोई भी आपका डाटा, उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दें कि सर इसको एक बार और बताइए, आपको एक बार और बता देंगे हम उसको अगले सेशन में। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। देखिए भाई, भाग 5 है ये, वैज्ञानिक उपकरण का, साइंटिस्ट इक्विपमेंट है ये। ठीक है ना। पेरिस्कोप, इससे ये पनडुब्बियों में इस्तेमाल होता है भाई, पनडुब्बी, ठीक है ना, उनमें इस्तेमाल होता है। और इससे पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पानी में आप डूब जाओ फिर भी आपको ऊपर का दृश्य दिखेगा पेरिस्कोप के माध्यम से। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको पैर के कूद जाना है पानी में। पेरी, इसको पेरी आंख में लगाया, इसको पेरी, इसको जैसा चश्मा जैसे रहता है, पेरी, इसको कूद गए पानी में। पेरिस्कोप, अब ऊपर देख ला यूं, ऊपर का दृश्य दिखेगा आपको। पानी में डूबे हुए को, आप तो पानी में डूबे हुए हैं, आपको ऊपर का दृश्य दिखाई देगा क्योंकि आप पेरिस्को कूदे हो पानी में। ओके, तो पेरिस्कोप, पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। ठीक। पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर में आपको पढ़ना है टेंशन मीटर है ये, टेंशन का मीटर है ये। देखो भाई, विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, है ना। देखो विद्युत जो रहती है ना, लाइट, ये वाह विद्युत वाह, जो विद्युत वाह जो उजाला कर दे वो टेंशन भी कर दे। कई बार करंट लग जाए तो टेंशन हो जाए ना विद्युत वाह से। तो विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, किसी को ज़्यादा करंट लग जाए किसी को कम, तो उसका बल पता लग जाएगा कि इसको ज़्यादा इसको कम, तो विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में। ठीक है ना। उसके बाद लघु प्रतिरोधों के मापन में, अब जिसको करंट लगा है वो विरोध करेगा कि नहीं करेगा? प्रतिरोध, विरोध करेगा। अब वो छोटा मोटा विरोध करेगा ही सही बेचारा, कुछ कर तो सकता नहीं है लाइट का। आ गई बात समझ? क्यों लगी तू मेरे को, बस इतना ही कर सकता है या कह सकता है, उससे लड़ेगा तो है नहीं उससे जाके। तो लघु प्रतिरोध, लघु विरोध करेगा, टेंशन हो गई उसको, करंट लग गया तो लघु विरोध, है ना। तो लघु प्रतिरोधों के मापन में, ठीक है ना। उसके बाद वोल्टमीटर और आमीटर के कैलिब्रेशन में, वोल्टमीटर लाइट को किसी को भी लग सकती है भाई लाइट, तो है ना। ये टेंशन किसी को भी दे सकती है, ऑल लोगों को टेंशन दे सकती है सब। वोल्टमीटर और आमीटर से आप पता ही है आपको, आमीटर विद्युत धारा को मापता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। तो आमीटर व वोल्टमीटर के कैलिब्रेशन में, कैलिब्रेशन का मतलब वही होता है भैया, व्यास को मापा जाता है। ठीक है ना। कैलिब्रेशन का मतलब होता है मापना, एक तरह का क्या, व्यास मापना। ठीक, ओके, कैलिब्रेशन में काम आता है। पायरोमीटर की बात करते हैं। पायरो, ताप, दूर स्थित वस्तुओं का ताप ज्ञात किया जाता है इससे, पायरोमीटर से। तो सिंपल है, हम जानते हैं सेल्सियस पैमाने का जो पारा होता है भैया, वो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे पारा बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है। तो ताप और पारे का संबंध है कि नहीं है? देखो भाई, ताप बढ़ेगा तो पारो बढ़ेगा, पारोमीटर, पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर। तो पारा बढ़ेगा जब ताप बढ़ेगा, ताप घटेगा पारा घटेगा, तो पारा का संबंध हो गया ताप से, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं का याद रखिएगा। ठीक है, दूर स्थित वस्तुओं का ताप ज्ञात किया जाता है। फोनोग्राफ, ध्वनि लेखन के काम आता है भैया, ध्वनि लेखन के काम आता है कौन? फोनोग्राफ। तो फोन ध्वनि सुनने में काम आएगा, है ना। अब ग्राफ है तो ग्राफ को तो बताना पड़ेगा आपको, डिस्प्ले करना पड़ेगा, है ना। तो देखो भैया, फोन से तो क्या कर लिया आपने, ध्वनि का संबंध जोड़ दिया फोन से तो, और ग्राफ का मतलब क्या, लिख लो। तो ये ग्राफ लिखा गया, देखो यहाँ पर क्या स्थिति है ग्राफ की, ये ऐसा ग्राफ हो गया आपका। ठीक है, तो ध्वनि को लिखने के जो काम आ जाए उसका नाम है फोनोग्राफ। ग्राफ लिख दो, क्या स्थिति है वो सारी लिख दो उसके ऊपर, है ना, ज़्यादा है कम है जो भी है। तो फोन का तो मतलब हो गया ध्वनि हमारा, तो ध्वनि सुनते हैं हम इससे। अब ग्राफ का मतलब यहाँ पर लेखन ले लेते हैं अपन, लिखना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। तो ध्वनि लेखन के काम आने वाला यंत्र क्या नाम है? फोनोग्राफ। फोटामीटर या दो स्रोतों की प्रतिपन्न तीव्रता की तुलना करने के काम आता है भैया। अब दो स्रोत है हमारे पास, दो स्रोतों की तुलना, प्रतिपन्न तीव्रता मतलब ज़्यादा चमकीला कौन है ना। देखो भाई,
जैसे मान लो 2 फोटो ले ली अपन ने, एक फोटो ये ले ली और एक फोटो ये ले ली, 2 फोटो ले ली, 2 स्रोत से खींची अपन ने इसको, एक नॉर्मल कैमरे से खींची कोडेक KB10 से और एक हाईटेक से खींची, ये सिंपल वाले से और एक हाईटेक वाले से, है ना। तो अब ये ज़्यादा चमकीली रहेगी कि ये, तो ये ज़्यादा चमकीली, तुलना कर ली कि निकल ली, तुलना कर ली सर हमने, ज़्यादा चमकीली ये है ना, देखो ये चमक भी रही है, ज़्यादा चमक रही है ना। तो 2 स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना, तो ये ज़्यादा तीव्र है इस फोटो से, तो फोटामीटर तीव्रता की तुलना करता है, ठीक है भाई। ओके, ये 2 स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। फोटो टेलीग्राफ, तो फोटो तो मतलब फोटो ही है वो, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, तो फोटो को ही पहुंचाएगा फोटो टेलीग्राफ। टेली का मतलब ही होता है बेटा एक स्थान दूसरे स्थान पर, सिंपली, ठीक है ना। जैसे अपन टेलीविजन देखते हैं तो दूसरे स्थान पर कोई घटना घटती है या कहीं पर कोई चीज़ होती है, उसको अपने घर में देख लेते हैं अपन, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर। बम्बई में कोई चीज़ बम्बई में हम लोग क्या करते हैं, बम्बई में हमारे जो बॉलीवुड एक्टर होते हैं, जो भी कलाकार होते हैं, वो फिल्म को शूट करते हैं मान लो, अब वहाँ शूट हो रही है और हमको यहाँ दिखती है, वो दिखती है नहीं दिखती है, विदेशों में शूट होती है, हमारे यहाँ दिखती है, टेलीविज़न पर देखते हैं, और यहाँ टेलीग्राफ है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, टेली से, टेली करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, टेलीग्राफ है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाता है किसको, फोटो को। तो फोटो लिखा ही रही है कि फोटो को एक टेली से एक स्थान दूसरे, फोटो को एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुँचाने का काम करता है कौन, फोटो टेलीग्राफ, ठीक है। साइटोट्रॉन, भाई साई तो साई है, कुछ भी कर सकते हैं, कृत्रिम मौसम तो बहुत छोटी बात है उनके लिए, ठीक है ना। तो देखो मौसम कौन सा, कृत्रिम आर्टिफिशियल वेदर जो होता है उसको उत्पन्न किया जाता है किस यंत्र के द्वारा, साइटोट्रॉन। तो अपन भगवान का ही नाम ले लेते हैं ना, साईं शिरडी वाले, साईं तो जितनी बार चाहिए उतनी बार, कतरी बार चाहिए तुमको मौसम, उतनी बार उत्पन्न कर देंगे, साईं तो कर देंगे। तो साईं तो कर देंगे ना, कतरी बार, जितनी बार चाहिए उतनी बार। तो कृत्रिम मौसम उत्पन्न कर सकते हैं कौन, साईं तो साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए उपयोग आने वाला यंत्र है साइटोट्रॉन, ठीक है भाई। रडार देखिए, देखो ये अंतरिक्ष में जो वायुयान आना जाना करते हैं उनकी सूचनाएं प्रदान करता है, उनकी स्थितियों के बारे में बताता है कौन, रडार, ठीक है ना। सिंपल अपने को वायुयान से याद करना है। तो जब पहली बार कोई व्यक्ति बैठता है ना वायुयान में, तो बेचारा डर डर के बैठता है, डरता बैठता है, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। अरे डरता बैठता है किसमें, वायुयान में। फिर सूचना देता है घर वालों को कि हाँ ठीक ठाक है, बैठ गए हम, उतर भी गए हैं, ठीक है। तो वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने का काम आता है कौन, रडार, ठीक। रेन गेज, रेन का मतलब ही क्या भाई, वर्षा, राइट। तो वर्षा को मापता है रेन गेज, है ना। रेडियोमीटर, इस यंत्र का उपयोग विकिरण को माप करने में किया जाता है। तो रेडियो से क्या निकलेगी, रेडियो वेव्स निकलेगी। रेडियोमीटर क्या करेगा, माप लेगा उस वेव्स को, उस विकिरण को, राइट। तो रेडियोमीटर विकिरण को मापता है, रेडियो विकिरण जो होती है उनको माप लेता है, ठीक है, सिंपल है। रेडियो टेलीस्कोप, फिर से आया रेडियो, टेली का मतलब आपको याद ही, एक स्थान से दूसरा स्थान, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरा स्थान। तो देखो भैया, इससे दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर, तो देखो रेडियो जो चलता है अपना, देखो रेडियो में कोई तार होता है कि अपन के यहाँ से लेकर वहाँ तक तार बिछाया अपन ने, नहीं, बेतार, बिना तार का होता है ये, है ना, वायरलेस जिसको हम कहते हैं, वायरलेस, ठीक है ना। तो रेडियो का संबंध तो हो गया वायरलेस से, है ना, बेतार प्रणाली के द्वारा दूर स्थान की घटनाओं को, वही उदाहरण ले सकते हैं आप लोग, दुबई में कोई फिल्म शूट हुई, दूर स्थान की घटनाएं वहाँ घटी और उनको बेतार प्रणाली से, रेडियो प्रणाली से, है ना, दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। इंडिया में हम देख सकते हैं उस चीज़ को, इंडिया में कोई फिल्म शूट हुई उसको अमेरिका में देख सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं। रेडियो टेलीस्कोप, इससे दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देख सकते हैं। समझ में आ गया, टेली का मतलब दूर स्थान से, एक स्थान दूसरे स्थान पर दिखा दे जो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बने रहने के लिए धन्यवाद। भाग 5 भी कंप्लीट है, 1-2 भाग और बचे हैं, जल्दी से जल्दी आपकी सेवा में लेकर आ जाएंगे। बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मिलते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू।